सुवामा तन मन से विवाह की तैयारियां करने लगी। भोर से संध्या तक विवाह के ही धंधों में उलझी रहती। सुशीला चेरी की भांति उसकी आज्ञा का पालन किया करती। मुंशी संजीवनीलाल प्रातःकाल से सांझ तक हाट की धूल छानते रहते और विरजन, जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थी, अपने कमरे में बैठी हुई रात दिन रोया करती। किसी को इतना अवकाश न था कि क्षण भर के लिए उसका मन बहलाए। यहाँ तक कि प्रताप भी अब उसे निठुर जान पड़ता था। प्रताप का मन भी इन दिनों बहुत ही मलिन हो गया था। सवेरे का निकला हुआ सौज को घर आता और अपनी मुंडेर पर चुपचाप जा बैठता। विरजन के घर जाने की तो उसने शपथ सी कर ली थी, वरन जब कभी वह आती हुई दिखाई देती तो चुपके से सरक जाता। यदि कहने सुनने से बैठता भी तो इस भांति मुख फेर लेता और रुखाई का व्यवहार करता कि विरजन रोने लगती और सुवामा से कहती, चाची लल्लू मुझसे रुष्ट है, मैं बुलाती हूँ तो नहीं बोलते, तुम चलकर मना दो। ये कहकर वह मचल जाती और सुवामा का औचल पकड़कर खींचती हुई प्रताप के घर लाती। परंतु प्रताप दोनों को देखते ही निकल भागता। वृजरानी द्वार तक ये कहती हुई आती कि लल्लू तनिक सुन लो, तनिक सुन लो, तुम्हें हमारी शपथ, तनिक सुन लो। पर जब वो न सुनता और न मुँह फेर कर देखता ही तो बेचारी लड़की पृथ्वी पर बैठ जाती और भले भौती फूट फूट कर रोती और कहती, ये मुझसे क्यों रूठे हुए हैं, मैंने तो इन्हें कभी कुछ नहीं कहा। सुवामा उसे छाती से लगा लेती और समझाती, बेटा जाने दो, लल्लू पागल हो गया है। उसे अपने पुत्र की निठुरता का भेद कुछ कुछ ज्ञात हो चला था। निदान विवाह को केवल 5 दिन रह गए। नातेदार और संबंधी लोग दूर तथा समीप से आने लगे। आंगन में सुंदर मंडप छा गया। हाथ में कंगन बंध गए। ये कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है जो कभी हाथ से न निकलेगी और मंडप उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है जो जीवन पर्यंत सिर से न उठेगी। आज संध्या को सुवामा, सुशीला, महाराजी सबकी सब मिलकर देवी की पूजा करने को गयी। महरिया अपने धंधों में लगी हुई थी। विरजन व्याकुल होकर अपने घर में से निकली और प्रताप के घर आ पहुंची। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। केवल प्रताप के कमरे में धुंधला प्रकाश झलक रहा था। विरजन कमरे में आई तो क्या देखती है कि मेज पर लालटेन जल रही है और प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है। धुंधले उजाले में उसका बदन को महलाया और मलिन नजर आता है। वस्तुएं सब इधर उधर बेढंग पड़ी हुई है। जमीन पर मानो धूल चढ़ी हुई है। पुस्तकें फैली हुई है। ऐसा जान पड़ता है मानो इस कमरे को किसी ने महीनों से नहीं खोला। वही प्रताप है जो स्वच्छता को प्राण प्रिय समझता था। विरजन ने चाहा उसे जगा दूं, पर कुछ सोचकर भूमि से पुस्तकें उठा उठा कर अलमारी में रखने लगी। मेज पर से धूल झाड़ी, चित्रों पर से गर्द का पर्दा उठा लिया। अचानक प्रताप ने करवट ली और उनके मुख से ये वाक्य निकला, विरजन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। फिर थोड़ी देर पश्चात, विरजन कहाँ जाती हो, यही बैठो। फिर करवट बदलकर, न बैठोगी, अच्छा जाओ, मैं भी तुमसे न बोलूंगा। फिर कुछ ठहर कर, अच्छा जाओ, देखें कहाँ जाती है। ये कहकर वे यह लपका जैसे किसी भागते हुए मनुष्य को पकड़ता हो। विरजन का हाथ उसके हाथ में आ गया। उसके साथ ही आंखें खुल गईं। 1 मिनट तक उसकी भाव शून्य दृष्टि विरजन के मुख की ओर गड़ी रही। फिर अचानक उठ बैठा और विरजन का हाथ छोड़कर बोला, तुम कब आई विरजन? मैं अभी तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। विरजन ने बोलना चाहा, परंतु कंठ रूंध गया और आंखें भर आई। प्रताप ने इधर उधर देखकर फिर कहा, क्या ये सब तुमने साफ किया? तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ? विरजन ने इसका भी उत्तर न दिया। प्रताप, विरजन तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? विरजन ने आर्द्र नेत्रों से देखकर कहा, क्या तुम मुझे भूल गए? प्रताप ने लज्जित होकर मस्तक नीचा कर लिया। थोड़ी देर तक दोनों भावों से भरे भूमि की ओर ताकते रहे। फिर विरजन ने पूछा, तुम मुझसे क्यों रुष्ट हो? मैंने कोई अपराध किया है? प्रताप, न जाने क्यों अब तुम्हें देखता हूँ तो जी चाहता है कि कहीं चला जाऊं। विरजन, क्या तुमको मेरी तनिक भी मोह नहीं लगती? मैं दिन भर रोया करती हूँ, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती।
तुम मुझसे बोलते तक नहीं। बतलाओ मैंने तुम्हें क्या कहा जो तुम रूठ गए? प्रताप, मैं तुमसे रूठा थोड़े ही हूँ। विरजन, तो मुझसे बोलते क्यों नहीं? प्रताप, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं। तुम धनवान हो, तुम्हारे माता पिता धनी हैं, मैं अनाथ हूँ। मेरा तुम्हारा क्या साथ? विरजन, अब तक तो तुमने कभी यह बहाना न निकाला था, क्या अब मैं अधिक धनवान हो गई? ये कहकर विरजन रोने लगी। प्रताप भी द्रवित हुआ, बोला, विरजन, हमारा तुम्हारा बहुत दिनों तक साथ रहा, अब वियोग के दिन आ गए। थोड़े दिनों में तुम यहाँ वालों को छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी, इसलिए मैं भी बहुत चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं, परंतु कितना ही चाहता हूँ कि तुम्हारी बातें स्मरण में न आए, वे नहीं मानती। अभी सोते सोते तुम्हारा ही स्व